चलिए अशोक सज्जनहार सर के पास भी चलते हैं। सर, अभी ईरान की बात की दीपक सर ने, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड की भी बहुत बार चर्चा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि या तो हमें बेच दो, नहीं तो हम खुद ही कब्जा कर लेंगे आकर। तो डेनमार्क काफी डरा हुआ है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का बयान भी आया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जी जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बहुत ही अच्छे प्रश्न ये आपने बनाए हैं। बहुत ही अच्छा ये सब्जेक्ट है जो आपने चूज किया है। जो मेरे से पहले दोनों इतने ज्ञानी लोग जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, तो उसके बाद और कुछ कहने को रह नहीं जाता है वैसे। परंतु फिर भी आपने ग्रीनलैंड का पूछा है। देखिए, ग्रीनलैंड के बारे में अब उन्होंने उसके पहले कनाडा का भी बोला है और क्यूबा का भी बोला है। तो इसीलिए ये सभी कुछ उनके निशाने पर है। परंतु देखिए, मैं ये समझता हूं, जो उन्होंने शुरुआत तो कर दी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत तो कर दी है वहां पर वेनेजुएला में, उनको उठाकर ले आए हैं। परंतु अभी तक डे आफ्टर क्या होने वाला है वो उनको कोई ज्ञात नहीं है। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था, जो मार्को रूबियो ने बात की है वहां की डेल्सी रोड्रिगेज से, उनकी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने कहा है जो मैं बिल्कुल तैयार हूं, जो अमेरिका कहेगा वो मैं करने को तैयार हूं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनके पास और विकल्प ही क्या है, वो क्या कर सकते हैं। परंतु जब असली बात सामने आई, उन्होंने कहा हमारे तो राष्ट्रपति अभी भी निकोलस मदुरो हैं। अभी हम बिल्कुल भी किसी और एम्पायर का के नीचे हम नहीं बनना चाहते, सबसर्विएंट नहीं बनना चाहते। अब वहां पर देखना होगा, जो जैसे उन्होंने कहा था हम उसको चलाएंगे, वेनेजुएला को चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? मार्को रूबियो ने कहा है जो हमें तो हम अपने आप नहीं चलाएंगे, परंतु कुछ लोग हैं वो वहां पर हमारे लिए चलाएंगे। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वहां पर ग्रीनलैंड पर, ईरान पर, क्यूबा पर तो नजर तब डालेंगे जब वो यहां पर थोड़ी सी शांति ला पाएंगे। और मैं ये समझता हूं जो वो कितना प्रयास कर लें, वहां पर इतनी जल्दी शांति नहीं आने वाली है। जैसे देखिए, बताया है अभी उन्होंने, वो वियतनाम में भी गए। कितने साल गए वहां पर? 1950 के वहां से 1973 तक वहां लगे रहे। अफगानिस्तान गए, वहां भी 20 साल से ऊपर लगे रहे। इराक गए, क्या हश्र किया है वहां पर उन्होंने। क्या स्टेबिलिटी लाई है, क्या स्थिरता लाई है, क्या स्थायित्व लाए हैं। कुछ नहीं ला पाए। तो देखिए, जब तक वो वहां पर ठीक नहीं कर पाएंगे, मैं बिल्कुल अपने दोनों जो स्पीकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, उनसे बिल्कुल 100% मैं उनसे उनके शब्द मानता हूं। बहुत अच्छा उन्होंने कहा है, जो माइट इज राइट, और वो तो कहते हैं ना, that the strong will do what they can and the weak will suffer what they must। वो तो है, वो हो गया। परंतु इसके बाद वहां पर अगर शांति नहीं स्थापित कर पाते हैं, अगर वहां का तेल नहीं लेकर निकाल कर कहीं और निर्यात कर पाते हैं, तो वो फिर उनके पास और कहीं जाने का कोई वैसा मौका नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें यह सोचने वाली है, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अमेरिका के पास वो अपना वहां से एट अ डिस्टेंस एयरक्राफ्ट भेज दे, अपनी मिसाइल्स भेज दे, बूट्स ऑन द ग्राउंड वो नहीं भेज पाएगा। क्योंकि जो उसे लेकर आया है, मागा जो उसको वेव लेकर आई है, उन्होंने कहा है हमें अननेसेसरी फॉर एवर वॉर, जो युद्ध चलते जाते हैं, हमारा उससे कोई फायदा, कोई लेना देना नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए। अब अगर वो चाहते हैं जो ये ग्रीनलैंड में भेज दें, यूरोप आपको, आप समझते हैं जो इतनी आसानी से मान जाएगा? जो हमारा इतना बड़ा जो क्षेत्र है उसको आप लेकर चले जाइए, कभी नहीं। तो ये वहां पर, और ये इतना दूर है, वहां पर उसके ऊपर कैसे कंट्रोल कर। वेनेजुएला पर तो अपने लोग भेज नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहां पर जाएंगे तो वहां पर प्रोटेस्ट होंगे उनके विरुद्ध। उसको तो वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। ग्रीनलैंड कहां जाकर कंट्रोल करें? देखिए, बातें करने की बहुत हैं। ईरान में भी जब गए, खोदरों में, नतान्ज में, इस्फहान में B-52 बॉम्बर्स भेज दिए, वो उन्होंने जाकर वहां पर हमला कर दिया, वापस आ गए। बूट्स ऑन द ग्राउंड, बॉडी बैग्स को वो लाकर बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकते हैं, उनकी जनता नहीं सहन कर सकती है। अभी मिड टर्म आने वाला है, कहां वो मिड टर्म से पहले कुछ ऐसा करेंगे? अब तो उनको ये बताना है
जो हमारी जो पॉलिसीज हैं, टैरिफ की है, ये जो सब कुछ कर रहे हैं, उससे हमको फायदा हो रहा है। यहां से सबसे पहले उनको तेल निकालना है, कोल, आयरन और जो भी उनके पास मिनरल्स हैं वेनेजुएला के पास, वो निकालने हैं। अगर वो थोड़ा सा वो कर पाएंगे तब वो किसी और बात के बारे में सोचेंगे। इतना ज्यादा अपने को फैलाने की जरूरत नहीं है। वहां पर इजराइल गाजा के साथ फैले हुए हैं, ईरान में फैले हुए हैं, इससे ज्यादा वो और कुछ कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.